प्राचीन समय की बात है। वैशाली नामक राज्य में एक सुखराम नाम का लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेच देता था। उसी से उसका गुजारा चलता था। वह एक मेहनती और साहसी व्यक्ति था। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। अब वह अकेले ही अपना जीवन गरीबी में गुजार रहा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते जब वह थक गया तो वह आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब वह सो गया और उसे सोते सोते रात हो गई। जब वह जागा तो उसने देखा कि रात हो गई है। चारों तरफ जंगली जानवरों का शोर सुनाई दे रहा है। तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह तुरंत ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उस पेड़ की एक शाखा पर बैठकर रात गुजारने का फैसला किया। मध्य रात्रि को अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसी वृक्ष के नीचे उसे 3 प्रेत बैठे मिले। वह डर गया और उसने हिम्मत से काम लिया। वह चुपचाप उन प्रेतों की बातों को सुन रहा था। तीनों प्रेत आपस में बातें कर रहे थे। एक प्रेत बोला, ईरान देश में बख्तियार नाम का बादशाह राज किया करता है। उसकी पुत्री बड़ी ही रूपवती है। उसकी उम्र अभी 18 वर्ष की है, परंतु उसका पिता उसका निकाह ऐसे राजा के साथ कर देना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल है। ये तो बहुत ही अनर्थ की बात है। यह सुनकर दूसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, है तो यह अनर्थ की बात। इससे भी अनर्थ की बात यह है कि वह राजकुमारी हरगिज निगाह नहीं करना चाहती। वह निश्चय कर चुकी है कि विष खाकर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस बूढ़े और क्रूर राजा के साथ निगाह कभी नहीं करेगी। उसका रो रो कर बुरा हाल है। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। कल वो अपने प्राण गंवा देगी। तो तीसरे प्रेत ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की सहायता करनी चाहिए। जब हम मानव योनि में थे तो हमने बुरे कर्म करने के कारण ही हमें यह प्रेत योनि मिली है। इस योनि में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए कि हमारे पापों में कमी आए और हम भी दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेकर नाना प्रकार के सुख भोगे। फिर प्रेतों के सरदार ने कहा, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम ठहरे अशरीरी मनुष्य, बिना देखे हम उस राजकुमारी की सहायता नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। वृक्ष पर बैठा सुखराम ने यह सारी बातें सुन ली और उसने राजकुमारी के बारे में जो भी कुछ सुना, सुनकर उसके दिल को भी बहुत ठेस पहुंची। वह मन में एक निश्चय कर चुका था। वह उस वृक्ष से नीचे उतरा और उन प्रेतों से कहा, हे प्रेतों, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। खुशी की बात यह है कि तुम भी उस राजकुमारी की सहायता करना चाहते हो और मैं भी उसी की सहायता करना चाहता हूँ। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं किस प्रकार उसकी सहायता कर सकता हूँ। यह सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी सहायता ले सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने में किसी से हमारा जिक्र भी कर दिया तो उसी समय वह राजकुमारी के प्राण छूट जाएंगे। बोलो, मंजूर है तुम्हें? यह शर्त सुनकर सुखराम ने तुरंत ही स्वीकार कर ली। फिर प्रेतों ने अपनी मायावी शक्तियों से सुखराम के लिए राजाओं जैसे वस्त्र आभूषण मंगवाए और अपनी मायावी बुद्धियों से 4 उड़ने वाले घोड़े भी मंगवाए जो वायु से भी तेज गति से उड़ते थे। तब वह सुखराम ने कहा, उस राजकुमारी की मैं भाषा कैसे समझूंगा और महल के अंदर मैं कैसे दाखिल हो पाऊंगा? बाहर तो सैनिकों का पहरा होगा। जब प्रेतों के सरदार ने कहा, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, यह तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम राजकुमारी की भाषा भी समझ पाओगे। फिर सभी लोग घोड़ों पर बैठकर ईरान देश के लिए निकल गए। 2 ही घंटे में वो ईरान देश की सीमा में पहुंच गए और राजकुमारी के महल के पास पहुंचे। जिस समय वो चारों वहां पर पहुंचे थे, उसी समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। तीनों प्रेतों ने सुखराम को तो महल में प्रवेश करा दिया, परंतु तीनों प्रेत स्वयं अदृश्य रहकर उसकी निगरानी कर रहे थे। राजकुमारी उस समय अकेली ही बैठी थी। सुखराम ने उसके कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही राजकुमारी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह बोली, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में कैसे आ गए? फिर सुखराम ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम सुखराम है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम अपना निगाह उस बूढ़े और क्रूर राजा के साथ कभी नहीं करना चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सुखराम सुंदर तो था ही, उसने राजकुमारी के साथ विनम्रता के साथ कहा तो राजकुमारी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उस समय
उसे शुक्राम का सहारा, उसे खुदा का भेजा हुआ दूत महसूस हुआ। वह उसके साथ चलने के लिए तैयार। शुक्राम ने स्वयं और राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और वहां से उड़ चला। पीछे पीछे तीनों प्रेत भी अदृश्य रूप में उसके पीछे उड़ रहे थे। शुक्राम ने अपना घोड़ा उसी वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा और प्रेतों ने अदृश्य रहकर शुक्राम से कहा, अब तुम इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओ और इसके साथ विधि पूर्वक विवाह करके अपना सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो और हमारी हिदायतें याद रखना, भूलकर भी हमारा जिक्र किसी से भी मत करना। शुक्राम ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। उधर महल में राजकुमारी के गायब होने की खबर मिली तो सारे राजमहल में हड़कंप मच गया। चारों तरफ राजकुमारी की तलाश होने लगी, परंतु सब कुछ निष्फल था। राजकुमारी तो वहां से सैकड़ों हजारों मील दूर वैशाली नगर में आ चुकी थी। उधर जब सबको यह बात पता चली कि शुक्राम ने विवाह कर लिया है तो उसके मित्रों ने भी उसे बधाई दी। राजकुमारी शुक्राम के साथ चली तो आई, परंतु उसने शुक्राम के घर में घोर दरिद्रता देखी तो वह बहुत दुखी हुई। कहाँ तो वो राज वैभव सा सुख भोगने वाली और कहाँ पर मामूली से मकान में। वो महलों में पली थी, अब उसे मामूली से घर में रहते हुए उसे घर का भी स्वयं काम करना पड़ता था, जिस कारण वह कुछ परेशान सी रहने लगी थी। उसकी परेशानी शुक्राम ने भाप ली और उसने मन में विचार किया कि क्यों ना अपने मित्र प्रेतों से सहायता ली जाए। एक रात वह अपनी पत्नी को सोता छोड़ वन में प्रेतों के पास पहुंचा और उसने अपनी सारी परेशानी प्रेतों को बताई तो प्रेतों ने भी उसकी सहायता करने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने अपनी मायावी विद्या से शुक्राम के मकान को एक सुंदर से महल का रूप दे दिया और कठोर कोठारों को धन धान्य से भर दिया और उसका एक कक्ष धन से भर दिया। जब सुबह हुई तो राजकुमारी ने स्वयं को एक सुंदर से छोटे महल में पाया। इतना शानदार महल और धन धान्य से भरे कोठारों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वह अपनी पति के पीछे पड़ गई कि रातों रात यह सब कैसे संभव हो गया। वह इस रहस्य का पता लगाना चाहती थी। कुछ समय तक तो वह अपनी पत्नी का आग्रह टालता रहा। जब वह नहीं मानी तो इस विषय विवश होकर उसे शुक्राम ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताना पड़ा। यह सब उसके प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। वो नामुराद यह भूल ही गया कि प्रेतों ने यह बात उजागर न करने की हिदायत दी थी। इस रहस्य का उजागर होते ही राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए और वह महल भी वहां से गायब हो गया। अब उसका वही पुराना मकान रह गया था। यह सब देखकर शुक्राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी करनी पर पछता रहा था। वह तुरंत ही उस वन में उसी वृक्ष के पास पहुंचा तो उसे कोई भी वहां पर नहीं मिला। अब उसे उस रहस्य का उजागर होने का अफसोस होने लगा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह पागल सा हो गया। उसने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के शव को एक संदूक में रख दिया और इस आस में रहा कि कभी ना कभी मैं उन प्रेतों से मिलकर अपनी गलती की माफी मांगूंगा और अपनी पत्नी को पुनः जिंदा करवा लूंगा। परंतु वह प्रेत उस स्थान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके थे। वह कई वर्षों तक उन प्रेतों को जंगलों में ढूंढता रहा, परंतु वह प्रेत तो कहीं और चले गए। आगे की कहानी